इस वीडियो में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 20 मोस्ट यूजफुल फार्मूलाज। तो सबसे पहला हमारा जो फार्मूला है वो है लेन फार्मूला। लेन फार्मूला क्या करता है, ये किसी भी वर्ड में कितने कैरेक्टर्स हैं उनको काउंट करके देता है। जैसे यहाँ पे एक सौरभ लिखा हुआ है, ये एक स्ट्रिंग है, इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं उन्हें ये काउंट करके देगा। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे इक्वल और LEN, टाइप प्रेस किया, ब्रैकेट स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे केवल हमें ये सेलेक्ट करना है टेक्स्ट, ये रेंज सेलेक्ट करनी है जिसमें हमारा टेक्स्ट है और सिंपल एक ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है। तो ये देख सकते हो यहाँ पे ये बता रहा है कि इसमें 7 कैरेक्टर्स हैं, आप काउंट कर सकते हो। यहाँ पे मैं इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो ये कुछ इस तरह से बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 10 बता रहा है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है, ये जो स्पेस होता है इसको भी काउंट कर लेता है। आप काउंट करके देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये साथ में स्पेस को भी काउंट करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस तरह से एक्सेल में इसका क्या ही यूज हो सकता है, तो आप इसको हल्के में मत लेना। ये लेन फार्मूला बहुत ही यूजफुल फार्मूला है। मैं आने वाली वीडियोज में आपको बताऊंगा कि लेन फार्मूले का रियल यूज क्या है। चलिए बढ़ते हैं अगले फार्मूले की ओर। अगला फार्मूला यहाँ पे हमारा प्रॉपर फार्मूला। ये क्या करता है, ये हमारे टेक्स्ट को एकदम प्रॉपर फॉर्मेट में लाके रख देता है। जैसे यहाँ पे छोटा m है और यहाँ पे छोटा r है, तो ये पहले लेटर को कैपिटल बना देता है, ठीक है। यहाँ पे हम यूज करेंगे इक्वल प्रॉपर, प्रॉपर टाइप करना है, ये ब्रैकेट स्टार्ट हो चुका है, टाइप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर हम सिंपल इसको सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरह से प्रॉपर फॉर्मेट में आ चुके हैं। यहाँ पे फर्स्ट लेटर वो कैपिटल है, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे नीचे तक, तो सबका इस तरह से आप प्रॉपर फॉर्मेट बना सकते हो प्रॉपर फॉर्मूले से। अगला फॉर्मूला है हमारा अपर फॉर्मूला। तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो नेम है ये नॉर्मल तरीके से मैंने लिखे हैं। अब यहाँ पे मैं इनको एकदम अपर फॉर्मेट में करूँगा, तो इसके लिए इक्वल अपर, टाइप प्रेस किया, यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे इस रेंज को सिलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो यहाँ पे ये जो नेम लिखा हुआ है इसको एक कैपिटल वर्ड में ला के रख देगा। इसको यहाँ से मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो कुछ इस तरह से ये दिखाई देंगे, ठीक है। अगला फॉर्मूला है हमारा दोस्तों रोमन। रोमन क्या करता है, ये हमारे नॉर्मल जो नंबर्स होते हैं उनको ये रोमन फॉर्मेट में कर देता है। जैसे इक्वल रोमन टाइप किया मैंने, टाइप प्रेस किया और यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और एंटर करूंगा, तो ये देख सकते हो रोमन संख्या यहाँ पे आ जाएगी। ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा नीचे तक, सबका इस तरह से रोमन संख्या आ जाएगी। आपको रोमन संख्या निकालना नहीं आता तो आप इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट फॉर्मूला है दोस्तों हमारा नाउ। ये क्या करता है, आज की डेट और आज का जो करंट टाइम है वो यहाँ पे बता देता है। चलिए हम यूज करते हैं इसको, इक्वल नाउ, टाइप प्रेस किया और मैं ब्रैकेट को क्लोज करके सिंपल एंटर करूंगा, तो देख सकते हो यहाँ पे आज की जो डेट है और आज का जो करंट टाइम है वो इसने ला के दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा दोस्तों टाइम फॉर्मूला। ये क्या करता है, ये टाइम को हमें ला के देता है। जैसे हमारे पास आवर्स हैं, मिनट्स हैं और सेकंड्स हैं, ये होने चाहिए तब जाकर ये काम करता है। इक्वल टाइम प्रेस करना है, टाइम टाइप करके टाइप प्रेस करेंगे, यहाँ पे चाहिए इसको आवर, तो आवर हमारा ये है, कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद मिनट, कॉमा और यहाँ पे सेकेंड्स, ठीक है। और लास्ट में हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। तो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे इसने हमें टाइम निकाल के दे दिया है 10:12। ये देख सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ये देख सकते हो कुछ इस तरह से ये हमें टाइम निकाल के दे देता है। पढ़ते हैं अगले फॉर्मूले की ओर। अब हम सीखेंगे सम फॉर्मूला। सम फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जिसका यूज हमें बार बार करना पड़ता है जब भी हम एक्सेल में काम करते हैं। तो वैसे हम में से बहुत से लोग इसको जानते होंगे। इक्वल प्रेस करेंगे, सम टाइप करेंगे और यहाँ पे ये जो रेंज है पूरी को सिलेक्ट करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे, तो आपका जो सम है ना वो यहाँ पे होके आ जाएगा, ठीक है। एक तरीका तो ये है इसका। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे इक्वल प्रेस करना है, SUM सम, टाइप प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप एक एक को भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने सिलेक्ट किया, कॉमा सेलेक्ट किया, कॉमा सेलेक्ट, कॉमा सेलेक्ट, कॉमा सेलेक्ट, कॉमा सेलेक्ट, कॉमा सेलेक्ट और एंटर किया, तो भी ये यहाँ पे काम करेगा। दूसरा तरीका ये है, हम इसको कुछ इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। इक्वल SUM सम, टाइप प्रेस किया और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर प्लस यूज करेंगे, यहाँ पे प्लस सेलेक्ट किया, 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 प्लस और सेलेक्ट किया, इंटर, तो भी ये इस तरह से भी काम करता है। तीसरा तरीका है दोस्तों, यहाँ पे सिंपल जिस सेल में आपको सम करना है वहाँ पे कर्सर रखना है, अल्ट के साथ में इक्वल प्रेस करना है, एंटर कर देना है, तो भी ये सम करके हमें दे देता है। अगला फॉर्मूला है दोस्तों हमारा सम इफ। ये फॉर्मूला क्या करता है, हमें कंडीशन के बेस पे सम करके देता है। जैसे हमें कोई ऐसी कंडीशन, जैसे हम चाहते हैं यहाँ पे फीमेल का ही सम होना चाहिए, बाकी का नहीं होना चाहिए, या फिर ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो कि दिल्ली के हैं, उनका ही सम होना चाहिए, बाकी का नहीं होना चाहिए, तो उस तरह से हम उस कंडीशन में सम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कर्सर को रखूंगा और मैं चाहता हूँ यहाँ पे मतलब जो फीमेल एम्प्लॉयज हैं उन लोगों ने कितनी सेल की है टोटल वो होके आ जाए, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ।
तो यहाँ पे मैं सिटी वाइज इसको सम करूंगा। जैसे यहाँ पे दिल्ली में कितनी सेल हुई है वो मैं सम करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे कर सकता हूँ। चलिए यहाँ पे मैं कर्सर को रखूंगा, इक्वल प्रेस किया और यहाँ पे सम इफ टाइप करूंगा, टैब प्रेस किया। रेंज क्या है, रेंज मेरी ये है, ये मेरी रेंज है, ठीक है। अब इसमें क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया है मेरा दिल्ली। तो मैं यहाँ पे दिल्ली को इस तरह से भी लिख सकता हूँ, दिल्ली मैंने टाइप किया, ब्रैकेट जो डबल कोट्स में मैं दिल्ली टाइप कर सकता हूँ, कॉमा लगा करके। यहाँ पे सम रेंज क्या है, सम रेंज मेरा ये है, इस रेंज में से मैं सम करना चाहता हूँ। ब्रैकेट को क्लोज करूँगा, इंटर करूँगा। तो इसने क्या किया, यहाँ पे जो दिल्ली में है, जितनी भी टोटल सेल दिल्ली में हुई है उसका सम करके दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो दिल्ली 1 और दिल्ली 2 और यहाँ पे 3, तो तीनों का आप सम करके देख लीजिए, ये 12,100 ही आएगा। तो इस तरह से आप सम कर सकते हो। दूसरा तरीका है कि आप यहाँ से मैंने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई हुई है, इसके बेसिस पे भी आप कर सकते हो। नॉर्मल वही तरीका है। तो जैसे अभी यहाँ पे मैंने ये दिल्ली सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे मैंने जो डबल कोट्स में दिल्ली टाइप किया ना, इसकी जगह पे मेरे को क्या करना है, ये रेंज देना है। सेलेक्ट किया, इंटर करूँगा। अब यहाँ पे मैं किसी भी सिटी को सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे उसका सम आ जाएगा, ठीक है। जैसे दिल्ली का आ गया, आगरा का आ गया। तो इस तरह से हम ये सिटी वाइज ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बना करके भी सम कर सकते हैं। ये सम इफ की कंडीशन है, ठीक है। उसी तरह से जैसे आप चाहते हो कि यहाँ पे फीमेल्स का ही आपको सम करना है, तो वो भी आप कर सकते हो। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से। जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे फीमेल्स का आना चाहिए, यानी कि जो फीमेल्स हैं उन्होंने कितनी सेल की है टोटल। तो यहाँ पे मैं ये रेंज सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद क्राइटेरिया है मेरा फीमेल, तो मैं फीमेल टाइप करूँगा डबल कोट्स में, कॉमा लगा करके। सम रेंज क्या है, इस रेंज में से सम करना चाहता हूँ, इंटर करूँगा। तो ये देख सकते हो जो टोटल इसमें फीमेल्स हैं उन्होंने टोटल इतना सेल किया है, आप काउंट करके देख सकते हो। ये है, ये है, ये है, ये है, ठीक है। तो इनको आप टोटल करोगे तो ये टोटल इतना ही आएगा। तो इस तरह से आप ये सम इफ फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट फॉर्मूला है दोस्तों हमारा काउंट इफ। काउंट इफ फॉर्मूला क्या करता है, ये हमें कंडीशन के बेस पर काउंट करके देता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैंने एक छोटा सा अटेंडेंस शीट का डेटा यहाँ पे लिया हुआ है, आप देख सकते हो एम्प्लॉयज का ये अटेंडेंस डेटा है 1 हफ्ते का। तो यहाँ पे मैं टोटल प्रेजेंट काउंट करूँगा काउंट इफ फॉर्मूले से। और जब भी हम एक्सेल में कोई अटेंडेंस शीट बनाते हैं ना, तो उसमें यही फॉर्मूला यूज होता है, काउंट इफ फॉर्मूला, ठीक है। इक्वल COUNT काउंट इफ टाइप किया। काउंट इफ टाइप करने के बाद यहाँ पर रेंज क्या है, तो रेंज मेरा ये है, ठीक है। क्योंकि मैं इस धनराज का टोटल प्रेजेंट निकालना चाहता हूँ ना, धनराज का, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, इसकी रेंज, कॉमा लगा करके। क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया में आपको ये मैंने P दे दिया, ठीक है। ये डबल कोट्स में लिखना पड़ता है, कोई भी हम जब अल्फ़ाबेटिक वैल्यू टाइप करते हैं तो वो डबल कोट्स में ही आती है। ये मैंने ब्रैकेट को क्लोज किया और इंटर किया। तो यहाँ पे प्रेजेंट इसकी 6 है, ठीक है। मतलब इसमें इसने क्या किया, यहाँ पे जितने भी P हैं इसके अंदर इस रेंज में, उनको ये काउंट करके देता है। तो यहाँ पे 6 इसकी प्रेजेंट हो जाती हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा नीचे, तो सबका जो प्रेजेंट है वो यहाँ पे आ जाएगा। उसी तरह से आप यहाँ पे एब्सेंट भी निकाल सकते हो। डबल क्लिक करूँगा, इसको मैं इस तरह से सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल-C से कॉपी, इंटर और यहाँ पे पेस्ट। डबल क्लिक किया, यहाँ पे जो P है इसकी जगह मैं कर दूंगा A और इंटर। तो जो भी एब्सेंट है वो यहाँ पे निकल के आ जाएगी, ये देखिए कुछ इस तरह से। नेक्स्ट फॉर्मूला है दोस्तों हमारा काउंट फॉर्मूला। तो काउंट फॉर्मूला करता क्या है, देखिए ये काउंट करके देता है। तो ये क्या करता है, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं उनको काउंट करके देता है, बाकी ये अल्फ़ाबेटिक वैल्यूज को काउंट नहीं करता है। तो चलिए यहाँ पे मैं इसका यूज करता हूँ, इक्वल COUNT काउंट। अब यहाँ पे मैं इसको इस तरह से सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसमें जितनी भी सेल्स में न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं उन्हें ये काउंट करके देगा। इंटर करूँगा तो ये बता रहा है 19 ऐसी वैल्यूज हैं जिनमें न्यूमेरिकल डेटा है, ठीक है। इस तरह से काउंट करके देता है। यदि यहाँ पर मैं कर देता हूँ जैसे F टाइप कर दिया मैंने, तो ये देख सकते हो 18 आ रहा है। F को ये काउंट नहीं करता है क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिक वैल्यू है। इस तरह से ये काउंट करता है। चलिए यहाँ पे हम इसको करते हैं डिलीट। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है, तो ये तो है दोस्तों हमारा काउंट फॉर्मूला। एक है काउंट ए फॉर्मूला या फिर काउंट अ फॉर्मूला, आप जो भी बोलना चाहें बोल सकते हैं। तो उसके लिए हम करते क्या है, यहाँ पे इक्वल COUNT A काउंट ए इस तरह से टाइप करते हैं। टैब प्रेस किया, उसके बाद मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, पूरी रेंज को इंटर करूंगा। तो अभी 18 यहाँ पे वैल्यू आ रहा है, बट यहाँ पे आप कुछ भी टाइप करोगे, चाहे न्यूमेरिकल हो या अल्फ़ाबेटिक हो, सबको ये काउंट करके देता है इस तरह से, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है काउंट ए फॉर्मूला। दोनों का आप यूज कर सकते हो जैसे आपको करना है। नेक्स्ट फॉर्मूला है दोस्तों हमारा इफ फॉर्मूला। देखिए इफ फॉर्मूले को आपको डिटेल में समझना है तो मैंने उसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को जाकर के देख सकते हो।
उस वीडियो में मैंने आपको 10 एग्जाम्पल के साथ में इसको एक्सप्लेन किया है इफ फॉर्मूले को। वहाँ पे आपको पता चलेगा कि इफ फॉर्मूला हम किस किस कंडीशन में यूज कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे बता देता हूँ इफ फॉर्मूले का एक मेथड क्या होता है। इक्वल प्रेस करेंगे, यहाँ पे हमें करना क्या है, देखिए यहाँ पे हम फेल और पास निकालना चाहते हैं नंबर्स के आधार पर। हमारी कंडीशन यहाँ पे क्या रहेगी, इफ इक्वल प्रेस किया, इफ टाइप किया, लॉजिक देना है यहाँ पे इफ फॉर्मूले में लॉजिक चलता है। तो लॉजिक क्या है हमारा, यहाँ पे हमारी कंडीशन है कि ये वैल्यू 460 लेस देन या फिर इक्वल है कितने के, 120 के। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आ जाना चाहिए फेल, या फिर यहाँ पे आ जाना चाहिए पास, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये छोटा सा एक कंडीशन है, इस तरह से आप लगा सकते हो इसमें। अब यहाँ पे मैंने 120 क्यों लिखा है, ये मैंने अपने अकॉर्डिंग दिया है। आपको फेल कितने पे करना है कोई स्टूडेंट, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। 150 भी रख सकते हैं आप, यदि 120 या फिर 120 से कम आते हैं तो वो फेल होगा। अन्यथा क्या होगा, मतलब 120 और 120 भी नहीं है तो क्या होगा, वो पास हो जाएगा। बस सिंपल सी कंडीशन है। और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, सबका ये फेल पास का रिजल्ट आप इस तरह से निकाल सकते हो। तो इस फॉर्मूले को आपको डिटेल में सीखना है तो उस वीडियो को आप अवश्य देखें। अगला फॉर्मूला है दोस्तों हमारा काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक फॉर्मूला क्या करता है, ये ब्लैंक सेल्स को काउंट करता है कि आपके इस रेंज में कितनी ब्लैंक सेल्स हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। इक्वल COUNT काउंट ब्लैंक, ये मेरा काउंट ब्लैंक फॉर्मूला है। इसमें रेंज क्या है, ये मेरी रेंज है, ठीक है, रेंज दी मैंने। अब जो रेंज मैंने सेलेक्ट किया उस रेंज में कितनी सेल्स ब्लैंक हैं उन्हें ये काउंट करके देगा। तो ये बता रहा है कि ये 4 सेल्स ऐसी हैं जो कि ब्लैंक हैं। चलिए देखते हैं, 1 2 3 4। तो इस तरह से ये ब्लैंक सेल्स को काउंट करके देता है। नेक्स्ट फॉर्मूला है दोस्तों हमारा लार्ज फॉर्मूला। लार्ज फॉर्मूला क्या करता है, ये हमारे इस रेंज में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है उसको ला के देता है। जैसे 10वीं सबसे बड़ी, पहली सबसे बड़ी, दूसरी सबसे बड़ी, इस तरह की जो वैल्यूज होती हैं उनको ला के देता है। इक्वल LARJ, ठीक है, लार्ज। लार्ज में हम एरे सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले एरे के लिए हमने ये सेलेक्ट किया। अब आ रहा है यहाँ पे के, कॉमा लगाएंगे पहले। तो के का मतलब होता है कि आपको कौन से नंबर की बड़ी वाली संख्या चाहिए। तो मैं जैसे 1 टाइप करता हूँ, तो यहाँ पे जो 1 नंबर के मतलब फर्स्ट नंबर पे है वो सबसे बड़ी संख्या है 98। उसी तरह से यहाँ पे मैं 2 टाइप करता हूँ। 2 का मतलब है दूसरी सबसे बड़ी संख्या, तो ये हमारी दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। उसी तरह से यहाँ पे 5 टाइप करता हूँ, तो ये 92 ये 5वीं सबसे बड़ी संख्या है इस रेंज के अंदर, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे मैं 10 टाइप करता हूँ, तो ये 10वीं सबसे बड़ी संख्या है 78। उसी तरह से यहाँ पे दिया गया है स्मॉल फार्मूला। तो स्मॉल फार्मूले के लिए हम यूज करते हैं SMLL, ठीक है। ये भी उसी तरह से काम करता है। ये सबसे छोटी फिर उससे बड़ी, उस तरह से हम निकाल सकते हैं। जैसे मैंने ये रेंज सेलेक्ट किया एंड कॉमा लगाया, उसके बाद मैं यहाँ पे 1 टाइप करूँगा, तो ये सबसे छोटी संख्या है इस रेंज के अंदर, ठीक है। सबसे छोटी बोल सकते हैं इसको हम, सबसे छोटी संख्या है। फिर इससे बड़ी देखना है तो हम 2 नंबर टाइप कर देंगे, तो ये 17 से बड़ी इसके अंदर की जो संख्या है वो है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे चाहते हैं कि तीसरी सबसे छोटी संख्या, तो ये तीसरी सबसे छोटी संख्या है, ये देख सकते हो। इस तरह से हम ये लार्ज और स्मॉल दोनों फॉर्मूलाज को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है दोस्तों हमारा मिनिमम फॉर्मूला, मिन फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये हमें सबसे छोटी संख्या को लेके जाता है। इक्वल मिनिमम, ठीक है, MIN टाइप करना है। ये मिन फॉर्मूला है, मिनिमम बोल सकते हैं, मतलब मिनिमम वैल्यूज को फाइंड करता है ये। तो इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, एंटर करूंगा, तो ये देख सकते हो 150 इस रेंज में सबसे छोटी वैल्यू है, देख सकते हो। इस तरह से फाइंड करता है। अगला फॉर्मूला है दोस्तों हमारा मैक्स फॉर्मूला। मैक्स यानी मैक्सिमम फॉर्मूला, ये वही काम करता है, ये मिनिमम के एकदम उल्टा है। इक्वल MAX, मतलब सबसे बड़ी वैल्यू है उसको ला के देगा। ये सेलेक्ट करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हो 480 ये जो वैल्यू है ये सबसे बड़ी संख्या है इस वाली रेंज में। अब आता है दोस्तों एवरेज फॉर्मूला। एवरेज फॉर्मूला क्या करता है, ये हमें एवरेज निकाल के देता है। जैसे ये सारे अमाउंट हैं, इनका एक एवरेज वैल्यू क्या है। तो इक्वल प्रेस करूंगा, यहाँ पे एवरेज टाइप करूंगा मैं, AVERA, एवरेज, एंड यहाँ पर ये मैं कुछ इस तरह से सेलेक्ट कर लेता हूँ, सबको इंटर करूंगा। 360.286 ये एक एवरेज वैल्यू है, एवरेज अमाउंट है इन सभी का। नेक्स्ट फॉर्मूला है दोस्तों हमारा डेटेड इफ। ये क्या करता है, ये हमें एज कैलकुलेशन करके देगा। जैसे आपको कोई एज कैलकुलेशन करना है डेट ऑफ बर्थ के बेस पे, तो आप इसकी हेल्प से, आपके पास सैकड़ों स्टूडेंट है, हजारों स्टूडेंट है या फिर एम्प्लॉयज हैं, किसी का भी आप ये एज कैलकुलेशन कर सकते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। तो मैं इनको यहाँ से हटा देता हूँ
और ये जो फॉर्मूला है ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ना, ये है तो एक्सेल का फॉर्मूला, बट ये एक्सेल की जो लाइब्रेरी है उसमें ये नहीं है, इसलिए हमें इसको मैन्युअली टाइप करना पड़ता है। इसमें जो आर्गुमेंट्स दिए होते हैं फॉर्मूले में वो नहीं होते हैं। तो यहाँ पे मैं इक्वल प्रेस करूंगा और यहाँ पे टाइप करूंगा डेटेड इफ, और यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा। अब यहाँ पे मेरे को एज निकालना है इसका, ठीक है। इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद सिंपल कॉमा लगाया और टुडे फॉर्मूला यूज करूंगा मैं, टुडे ब्रैकेट क्लोज करूंगा, उसके बाद कॉमा लगाया। अब डबल कोट्स में मैं टाइप करूंगा वाई, और डबल कोट्स यहाँ पे मैंने बंद किया और ब्रैकेट क्लोज किया और इंटर किया। तो इसने मेरे को क्या दे दिया यहाँ पे 21 क्या है, ये ईयर है। ये इसने ईयर मेरे को ला के दिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे वाई यूज किया था ना, तो ये ईयर ला के इसने दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे साथ में मेरे को ईयर टाइप करना है, तो मैं यहाँ पे लास्ट में आऊँगा, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एम्परसेंड यूज करूँगा और डबल कोट्स में मैं यहाँ पे टाइप करूँगा ईयर, YEARS, ईयर्स, डबल कोट्स बंद और उसके बाद इंटर। तो यहाँ पे क्या आया है 21 ईयर्स, 21 ईयर्स। मैं थोड़ा सा स्पेस दे दूंगा इसमें, तो यहाँ पर भी स्पेस आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से समझ में आया कुछ। अब साथ में मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ईयर्स मंथ भी आना चाहिए और डेज भी आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ पे हम रखेंगे अपना लास्ट में कर्सर, और यहाँ पे हम एम्परसेंड यूज करेंगे, फिर से यूज करेंगे डेटेड इफ फॉर्मूले को, डेटेड इफ ब्रैकेट स्टार्ट, और इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा टुडे ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा डबल कोट्स में हम टाइप करेंगे यहाँ पे YM। अब YM क्यों टाइप करना हूँ, आप सोच रहे होंगे यहाँ पे तो M ही आना चाहिए था। देखिए ये क्या करता है, यदि मैं M यहाँ पे टाइप कर देता हूँ तो ये टोटल जो मतलब 2003 से अब तक के जो भी मंथ बने हैं टोटल, उन सबको ला के दे देता है ये। बट यहाँ पे मैं YM टाइप करूँगा तो ये क्या करेगा, पहले ईयर्स को काउंट करेगा, उसके बाद जो बचते हैं महीने उनको ये ला के देगा। कॉमा यूज किया, उसके बाद मैं ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ, फिर मैं एम्परसेंड यूज करूँगा और डबल कोट्स में मैं टाइप करूँगा यहाँ पे मंथ, डबल कोट्स बंद, उसके बाद एम्परसेंड यूज करूँगा। और अब मैं फिर से यहाँ पे डेटेड टाइप करूँगा, डेटेड इफ ब्रैकेट स्टार्ट, इस रेंज को सेलेक्ट करूँगा, कॉमा टुडे ब्रैकेट क्लोज, कॉमा डबल कोट्स में मैं टाइप करूँगा यहाँ पे MD, M यानी पहले ये मंथ को काउंट करेगा, उसके बाद बचते हैं जो भी डे बचते हैं उन्हें ये ला के देगा, और ब्रैकेट को क्लोज करूँगा, एम्परसेंड यूज करूँगा, डबल कोट्स में मैं टाइप करूँगा डेज, डबल कोट्स को बंद करूँगा और उसके बाद सिंपल इंटर प्रेस करूँगा। तो ये कुछ इस तरह से इसने बता दिया है कि 21 ईयर्स 7 मंथ्स एंड 19 डेज, ठीक है। यहाँ पे स्पेस देना है तो सिंपल आप यहाँ पे दे दीजिए स्पेस, और यहाँ पे मंथ में दे दीजिए, यहाँ पे दे दीजिए, ठीक है, और आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। एंटर करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हो ये हमें ला के दे रहा है 21 ईयर्स 7 मंथ्स एंड 19 डेज। आपको समझ में आया होगा। मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ नीचे तक, तो सबका यहाँ पे हमारा एज कैलकुलेशन हो चुका है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ के बेस पे हम इस तरह से एज का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर ये फॉर्मूला आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो ये थे दोस्तों हमारे 20 ऐसे फॉर्मूलाज जिनका यूज हम एक्सेल में बहुत ज़्यादा करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।